हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुनील कुमार गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज मैं आपको इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स के अंतर्गत अलाउंसेस के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, जो कि इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत आते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वेतन सरकारी कर्मचारी और प्राइवेट कर्मचारी सभी को काम करने के एवज में मिलता है, नियोक्ता के द्वारा दिया जाता है। सरकारी कर्मचारी की दशा में नियोक्ता सरकार होती है और प्राइवेट संस्था में नियोक्ता जो उनको नियुक्त करने वाले मैनेजर्स हैं, जो मालिक हैं, वो उनके नियोक्ता होते हैं। काम करने वाले कर्मचारियों को सैलरी दी जाती है और साथ साथ सरकार या जो प्राइवेट नियोक्ता हैं, प्राइवेट मालिक जो कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं अपनी संस्थाओं में, वो सैलरी के अलावा, वेतन के अलावा अपने कर्मचारियों को कुछ अन्य राशि भी देते हैं, जो कि अलाउंसेस के नाम से जाना जाता है। अलाउंसेस चूँकि सैलरी का ही एक पार्ट होता है और सैलरी मद में ही उसको जोड़ा जाता है और उसके बाद ही कर की गणना की जाती है। इनकम टैक्स एक्ट के तहत जो अलाउंसेस हैं वो 3 प्रकार के अलाउंसेस होते हैं। फर्स्ट अलाउंसेस कहलाता है टैक्सेबल, यानी कि जिस पे टैक्स लगता है। सेकंड है एग्जम्प्टेड, यानी कि कर मुक्त भत्ते जो होते हैं, इन पे टैक्स नहीं लगता है। और थर्ड है पार्टली एग्जम्प्टेड, यानी कि इन पे टैक्स तो लगता है लेकिन इनका कुछ पार्ट एग्जम्प्ट भी होता है और बाकी के पार्ट पर टैक्स लगता है। आज हम फर्स्ट जो टैक्सेबल अलाउंसेज है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। टैक्सेबल अलाउंस कौन से होते हैं और किस किस नेचर के होते हैं, ये आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में पढ़ेंगे। तो टैक्सेबल अलाउंसेज में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये सैलरी में, वेतन में इनका जो अमाउंट है वो ऐड किया जाता है, एज ए सैलरी के रूप में इनको ट्रीट किया जाता है और उसके बाद सैलरी की गणना की जाती है। यानी कि इनकम फ्रॉम सैलरी में ये टैक्सेबल अलाउंसेज कर की गणना करने के लिए इनकी राशि जोड़ी जाती है और उसके बाद ही कर की गणना की जाती है। उनमें है, सबसे पहला है डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। प्रत्येक नियोक्ता अपने कर्मचारी को, चाहे वो सरकार हो या निजी संस्था के मालिक हैं, वो अपने कर्मचारियों को अपने वेतन के अलावा कुछ भत्ते महंगाई भत्ते के रूप में देते हैं, जिसे डियरनेस अलाउंस कहलाता है। और वो डियरनेस अलाउंस महंगाई के हिसाब से होता है। जैसे हमारे यहाँ पर परसेंटेज होता है, जो बेसिक जो सैलरी होती है उसका एक परसेंटेज हर 6 महीने में डियरनेस अलाउंस सरकार घोषणा करती है और वो प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के सैलरी में हर 6 महीने बाद जुड़ता है और वो उस पर फिर टैक्स की गणना की जाती है। इसी तरह से सेकंड जो टैक्सेबल अलाउंस है वो सिटी कंपनसेटरी अलाउंस कहलाता है। यानी कि जो शहरों में जो लोग रहते हैं, जो कर्मचारी रहता है, उसको सिटी कंपनसेटरी, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने घर से ऑफिस आने के लिए काफ़ी दूरी चल करके ऑफिस आना पड़ता है, तो वो उसके सरकार उसको एक सिटी कंपनसेटरी शहरी क्षतिपूरक भत्ता के रूप में उसको ये भत्ता दिया जाता है और वो भी टैक्सेबल होता है और उसके सैलरी मद में उसको जोड़ा जाता है और फिर कर की गणना की जाती है। इसी प्रकार से फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, कुछ कंपनियों में, प्राइवेट संस्थानों में कर्मचारियों को मेडिकल अलाउंस दिया जाता है। वो एक मुश्त राशि उनको उनके वेतन के साथ, वेतन के अलावा दी जाती है और वो उसके वेतन में उस राशि को जोड़ा जाता है, तो वो फिक्स मेडिकल अलाउंस कहलाता है और वो भी कर योग्य होता है। डेपुटेशन अलाउंस, कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को
बाहर जहाँ उनका कार्यस्थल होता है उससे बाहर उनकी नियुक्ति कर दी जाती है कुछ समय के लिए, और उनको वो डेपुटेशन अलाउंस दिया जाता है, प्रतिनियुक्ति भत्ता जिसे हिंदी में कहते हैं। और वह भत्ता भी अगर किसी कर्मचारी को दिया जा रहा है तो उसकी सैलरी में जोड़ा जाता है, वेतन मद में जोड़ा जाता है, और तब उसकी कर की गणना की जाती है। इसी प्रकार कुछ कर्मचारियों को सर्वेंट अलाउंस, वार्डनरशिप अलाउंस ये दिए जाते हैं, और ये भी उनकी सैलरी में, उनके वेतन मद में कर की गणना करने के लिए जोड़ा जाता है। कुछ कर्मचारियों को प्रॉक्टरशिप अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, टिफ़िन अलाउंस ये भी दिए जाते हैं, और ये भी टैक्सेबल होते हैं, और इनको भी उन संबंधित कर्मचारी के वेतन में ऐड किया जाता है, और फिर उसके बाद कर की गणना की जाएगी। कुछ होता है भत्ते ओवर टाइम अलाउंस, जैसे कर्मचारी कुछ अधिक समय कार्य करता है तो उनको जो नॉर्मल जो सैलरी होती है उसके अलावा जो उनको सैलरी दी जाती है वो ओवर टाइम अलाउंस कहलाता है, और वह भी वेतन मद में जोड़ा जाता है। रूरल अलाउंस यानी ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने पर जो भत्ता दिया जाता है, कुछ विशेष सेवाओं में ये भत्ता दिया जाता है, और वह उसके सैलरी मद में जोड़ करके फिर कर की गणना की जाती है। अंतरिम रिलीफ, अंतरिम रिलीफ कई बार क्या होता है, महंगाई भत्ता जब सरकार घोषित करने में थोड़ा विलम्ब होता है तो सरकार कर्मचारियों को राहत देने के लिए कुछ अस्थायी रूप से एक सहायता के रूप में कुछ राशि सब कर्मचारियों को देती है, जिसे अंतरिम रिलीफ कहते हैं। वो एक महंगाई भत्ते के रूप में ही एक होती है, जब तक महंगाई भत्ता घोषित नहीं करते हैं उसके वो अंतरिम रिलीफ के रूप में वो राशि कर्मचारियों को दी जाती है, और वह भी डीएनएस अलाउंस की तरह कर योग्य होती है। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, ये अलाउंस अधिकतर डॉक्टरों को दिया जाता है जब डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं करते हैं या उनको नहीं करने की परमिशन होती है, तो डॉक्टर्स को गवर्नमेंट के द्वारा नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस दिया जाता है, और वह उसकी सैलरी में ऐड करके फिर उनका कर की गणना की जाती है। कुछ अधिकारियों या कर्मचारियों को गार्ड अलाउंस भी दिया जाता है, और जो राशि उनको दी जाती है वो उनके सैलरी मद में जोड़ा जाता है। लंच डिनर अलाउंस, कुछ अधिकारियों या कर्मचारियों को लंच और डिनर अलाउंस भी दिया जाता है। टेलीफोन अलाउंस भी दिया जाता है, वो सब राशि, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी दिया जाता है, वो सारी की सारी राशि उनके वेतन मद में ऐड करके और फिर उनके कर की गणना की जाती है। ये सारे के सारे जितने मैंने आपको बताए हैं, इनके अलावा भी कुछ और भी अलाउंसेज होते हैं जो स्पेसिफिक नहीं होते हैं लेकिन फिर भी टैक्सेबल होते हैं, वो उनके सैलरी मद में जोड़ करके फिर कर की गणना की जाती है। तो इस प्रकार से ये टैक्सेबल अलाउंस के बारे में आपको मैंने जानकारी दी। धन्यवाद।